वो तो देखिए, वो तो एक एजेंडाधारी है जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, वो अलग विषय है। मैं तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट को, आपने देखा है, मैंने कई एक वीडियो उनके अच्छे हाँ, आदेश का, यस, उनके समर्थन यस, में मजबूत आवाज बनकर के उनकी सराहना की है। लेकिन मैं यस, हैरान हूं कि जिस विषय पे उनको संज्ञान लेना चाहिए था, आज वहां पर ये पुलिस का वीडियो दिखाया जा रहा है। आप देखिए ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं, किस प्रकार से वहां पर वो प्रदर्शनकारी है कि पुलिस के भेष में कौन है, किस तरह से वहां पर चल रहा है। देखिए किस तरह से वहां पर बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। ये पुलिस वाला है, वो जो है ना, ये पुलिस वाला है सिविल ड्रेस में, और वो लड़की के चेस्ट पे देखिए कैसा वो टच कर रहा है अपने। हाँ, तो इसके ऊपर बहुत अभी बहुत बवाल मचा है पूरे महाराष्ट्र में कि मतलब तुम वो आंदोलन को कंट्रोल में करने के बहाने तुम क्या कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा जरा इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए सरकार ने। सरकार, अच्छा, मैंने जो ये सवाल पूछा है कि श्रीमान चीफ जस्टिस को सुओ मोटो लेना चाहिए था, इतना गंभीर विषय था। अच्छा, इसका टाइमलाइन देखिए, 6 जून को इनका धरना शुरू हुआ है, होने वाली थी 6 जून को वो यहां से पहुंचे हैं, फिर बीच में खत्म हुआ और फिर ये दोबारा शुरू हुआ, जुलाई से शुरू हुआ ये धरना। तो जब 6 जून को ये वहां से आए अमेरिका से, उस दौरान तब इनको तो समझ होनी चाहिए ना, तब तो ये सुओ मोटो ले लेते और कुछ कार्रवाई कर लेते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ले लिया। तो मेरा ये प्रश्न जेन्युइन है या नहीं है कि भारत की संस्थाएं अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। सही बात है, सही विषय पर सुओ मोटो नहीं ले रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। और अगर मुझे इतना बताइए ना, अगर वो ले लेते सुओ मोटो तो कौन आंदोलन क्यों करता, आंदोलन बताइए। कोई अगर उनके अगर न्याय हो जाता तो आंदोलन क्यों करेगा। अच्छा, जो करेगा उसको जनता साथ देगी क्यों। बिल्कुल सही बात है, जनता क्यों साथ देगी। हाँ, तो ये जो है ना, ये आंदोलन में जैसा मतलब ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो जो बड़े चीफ सेक्रेटरी जिनको हटाया और जो 47 एनटीए के जो ऑफिसर है उनको डिसमिस किया मोदी जी ने, तो ये जैसा वो एक्ट ऑफ कमीशन में आरोपी है, वैसा एक्ट ऑफ ओमिशन में अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही में, ये चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो चाहे हमारे चीफ जस्टिस साहब हो, ये दोनों गलत है। तो दोनों के खिलाफ मुकदमा चल सकता है। हाँ, चल सकता है ना, लॉ में। ये देखिए, आपको एक बात बताता हूं। नहीं, ये कोई मैं सीरियस बात बोल रहा हूं। हाँ, देखिए, आप सीरियस बात बोल रहे हैं। ठीक है, आप बहुत खतरनाक पत्रकार है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि दोनों के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। सुनिए क्या है, मैं बताता हूं। जुडिशियस, ये देखिए, अगर इस देश में डेमोक्रेसी है तो इस बात से तय नहीं होगा कि मोदी जी ने कह दिया आप सब ठीक हो गया। नहीं, इस बात से तय नहीं होगा। इस बात से मैं तो मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमको फोन करके एसएमएस करके पूछ रहे हैं कि भाई चुपचाप आपने मुख्यमंत्री कैबिनेट सबको हटा दिया, किसी ने डिमांड नहीं किया था, न जनता ने डिमांड किया, न मीडिया में कोई खबर आई, न आपके पार्टी में किसी ने डिमांड किया, चुपचाप उठे एक सुबह में और मुख्यमंत्री और कैबिनेट सहित गुजरात में बदल दिया। भाई यहां तो डिमांड कर रहा है, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग डिमांड कर रहा है, बदलो बदलो बदलो। चीफ ने क्यों नहीं बोल रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर को बदल दिया। लेकिन सुनिए, लेकिन आप एक बात गौर कीजिए, मोदी जी ने जो किया है ना, जो पहला स्टेप लिया है, वो जो जितनी डिमांड थी उससे एक स्टेप आगे है। कैसा बताता हूँ। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो है वो उनकी मांग जायज है, स्टूडेंट्स की, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जो किया है ना, मोदी जी ने एक स्टेप आगे का काम किया है। उन्होंने 47 अधिकारियों को डिसमिस कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि इनके खिलाफ भी मतलब कि बाकी कार्रवाई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी होगा। आप तो गौर कीजिए, काम कर दिया मोदी जी ने कि 3 महीने की फास्ट ट्रैक कर दिया कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब सुनवाई होगी। लेकिन सुनिए,
नहीं, उसके लिए अभी मालूम है कुछ कुछ जजेस और वकील आंदोलन करने वाले हो फास्ट ट्रैक के अगेंस्ट में। क्यों? अरे कैसा बात कर रहे हैं यार, हमको पैसा खाने कहाँ मिलेगा फिर? अच्छा। ये यशवंत वर्मा जैसे जजेस हमारी यूनियन बना के वो अभी जंतर मंतर पे आने वाले हैं। बोला ये नहीं चलेगा। जो वकील है बोलेंगे यार तुम 3 महीने में कर दोगे, पब्लिक का अभी गुस्सा है और एकदम तुरंत में सारे सबूत है, तो ना जज को पैसा खाने मिलेगा ना वकील को उसमें दलाली करने मिलेंगे, ये नहीं चलने वाला। तो उसके लिए कोई दूसरा बहाना बना करके प्रदर्शन होगा, इतना जल्दी नहीं हो सकता। तो ठीक है। हाँ, तो दलाल लोगों में हलचल बंद कर रहे हैं। हाँ, मोदी एक तो मोदी जी ने बंद कर रहे हैं। मोदी जी ने काम बढ़िया किया। सहमत हैं आप भी, इस बात से सहमत हैं कि जुडिशरी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही है? यस यस। और आप क्या कीजिए, एक बात और गौर कीजिए, जब इन्होंने हिंट दिया मोदी जी ने कि कोई कितना भी बड़ा हो नहीं बख्शा जाएगा, मुझे आशा है इसमें जो चीफ सेक्रेटरी था ना वो अरेस्ट होगा। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, वो उस डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी अरेस्ट हुआ था। तो अभी क्या होता है मालूम है, मैं बताता हूं आपको। अभी आप एक गौर कीजिए, मैं ये मामले में मैं बिल्कुल आंदोलनकारियों के साथ में हूं, सारे स्टूडेंट में, और देश की भावना और न्याय की भावना यही है। हाँ, ये उनका उतना पार्ट छोड़ दीजिए, वो लेफ्ट इको सिस्टम वाले वहां आके अपना एजेंडा चला रहे, वो बच्चों के हित के आड़ में देख लिया बाप जम गया, उसके फिर पीछे चलिए नीलेश जी कि मैं ये जो कॉकरोच गैंग है उसको तो मैं आंदोलनकारी नहीं मानता हूं। देखिए वो एजेंडा के साथ काम कर रहे हैं, मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम है। वो बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपना दुकान चला रहे हैं और एक प्रायोजित दुकान पर हैं। हाँ, मैं आंदोलनकारी जो एक्चुअल छात्र हैं, जो गुस्से में हैं, देश भर के लाखों करोड़ों छात्र, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हम लोग उनके डिमांड के साथ खड़े हैं। ये केजरीवाल के स्टूज के साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं। ये केजरीवाल का मोहरा है, आप समझ गए कि केजरीवाल के मोहरे के साथ नहीं है। हम लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के डिमांड के साथ हैं कि सजा मिलनी चाहिए गुनहगारों को और इस्तीफा भी होना चाहिए। मैं उनके पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं भी आपसे सहमत हूं। और सुने, एक बात का ना आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं। आप ना उस चीफ सेक्रेटरी को बुलाइए आपके चेंबर में, धर्मेंद्र प्रधान जी को भी बुलाइए, और वो सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था ये केस का, उसको भी बुलाइए, और साथ में आपके स्पेशल पुलिस बुलाकर रखिए, सीबीआई वाले सीनियर। आपको याद होगा कि अनिल देशमुख को मदद करने के चक्कर में सीबीआई के ऑफिसर को सीबीआई के सीनियर ने अरेस्ट कर लिया। हाँ, तो अभी इनको सबको बुला के बैठाइए आपके पास, और पहला सवाल पूछिए, 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, कौन था, कैसे जिम्मेदार थे, क्या थे, उसका पूरा डिटेल शॉर्ट में बताओ। चलो, एक पार्ट। दूसरी पार्ट, एफआईआर होने के बाद में 2 साल तक डिले क्यों हुआ, बताओ सीबीआई वाले। तीसरा, इसमें जो चीफ सेक्रेटरी थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के और धर्मेंद्र प्रधान जी थे, तो इन लोगों ने आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या स्टेप्स लिए? कुछ नहीं लिया। अभी जब सवाल हो गया तब इनको ये कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन की बात अब कहना शुरू किए हैं ये। हाँ, हो गया। अब तीसरी चीज, वो होने के बाद में भी फिर भी लीक होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें ये जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो लोग हैं, ये अपना अरबों का, करोड़ का विषय नहीं है, इसमें अरबों का दुकान चला रहे हैं, और ये सही जेल में जाने के हकदार है। तो सीबीआई ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक?
क्या जांच सिर्फ उतनी होती है क्या कि हाँ मैंने अरे तूने फोड़ा कैसा, उसकी चेन कहां तक जा रही है,